दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना वायरस के बाइस बेरोज़गार होने वालों के लिए आज इस्लामाबाद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि दुनिया आवाम की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कायम की गई टाइगर फोर्स को सराह रही है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1974 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 30 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबे गजनी में आज तालिबान के कार बम धमाके और फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए। घबराएं नहीं, एहतियात कीजिए, कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन है। सर्दी और नज़ला जुकाम के मरीजों से दूर रहा जाए। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक को टिश्यू या रुमाल से ढांपा जाए। हाथों को बार बार अच्छे साबुन से धोया जाए। इस्तेमाल के बाद टिश्यू को मुनासिब तरीके से जाया किया जाए तो कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 111-157-157 और सेहत तहफ़्फ़ुज़ हेल्पलाइन 1166 पर राबिता करें। और कोरोना के खिलाफ इस खुसूसी पैगाम के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कोरोना वायरस के बाइस बेरोज़गार होने वालों के लिए आज इस्लामाबाद में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। कोरोना रिलीफ फंड के लिए अब तक 3 अरब रुपए से ज़ायद जमा किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर हुकूमत अतिया किए गए 1 रुपए के बदले 4 रुपए फंड में शामिल करेगी। कोरोना रिलीफ फंड के लिए अतियात शफाफ अंदाज में वसूल और खर्च किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि दुनिया आवाम की मदद के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कायम की गई टाइगर फोर्स के इक़दाम को सराह रही है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि कौमी जज्बे से सरशार नौजवान कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों में लोगों की मदद और उन्हें सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौम को इन रज़ाकारों पर फ़ख्र है। उधर बरतानवी रोजनामे टेलीग्राफ ने एक तफसीली मजमून में कहा है कि टाइगर फोर्स में मुल्क की आबादी का नौजवान तबका शामिल है, जो मुल्क के बड़े वसाइल में से एक है। फोर्स के जरिए आवाम को पुरज़्म रज़ाकार मैसर होंगे, जो पुलिस, इंतज़ामिया और सेहत आमा के हुक्काम की मुआवनत करेंगे। इन रज़ाकारों के फ़राइज़ में कोरोना वायरस के दौरान अवामी मकामात और खाने पीने की अशिया की दुकानों पर समाजी फासले पर अमल दरामद कराने और गरीब और मुस्तहिक अफराद में हंगामी नक़द इमदाद की फराहमी में मदद करना शामिल है। रेलवे के वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में एक इजलास तलब किया है, जिसमें मुल्क में ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शुरू करने के बारे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त के दौरान तमाम कवायद और ज़वाबित पर अमल किया जाएगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त शुरू करने की इजाज़त दी तो मुल्क भर में बुध से ट्रेनें चला दी जाएंगी। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1974 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है, जिसके बाद वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 42,125 हो गई है। अब तक पंजाब में 15,346, सिंध में 16,377, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, बलूचिस्तान में 2,692, गिलगित बल्तिस्तान में 540, इस्लामाबाद में 997 और आज़ाद कश्मीर में 112 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। अब तक 11,922 अफराद सेहतयाब हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता एक रोज़ में 30 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 930 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 3,16,671 हो गई है, जबकि 48 लाख अफराद में इस वबा की तशख़ीस हुई है। सबसे ज़्यादा अमवात अमरीका में हुई, जहाँ 90,978 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में 34,636, जबकि इटली में 31,908 अफराद हलाक हुए। इस आलमी वबा से अब तक 18,58,170 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दूसरे मशahir की तरह हरावल दस्ते में शामिल 10 साला पाकिस्तानी नशात रज़ाकार लैला खान को एजाज़ से नवाजा है। लैला खान का ताल्लुक मैरीलैंड से है और कोरोना वायरस के बहरान के दौरान उनकी काविशों का एतराफ़ किया गया है, क्योंकि उन्होंने नर्सों और आग बुझाने वाले अमले को बिस्किट अतिया किए थे। पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने भी अपने ट्विटर पेज पर लैला खान को मुबारकबाद दी है। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काबिज भारतीय फ़ौज की जानिब से महासिर और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी हैं।
افغانستان کے صوبہ غزنی میں آج خفیہ ایجنسی کے فوجی کیمپ کے باہر طالبان کے کار بم دھماکے اور فائرنگ سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ صحت عامہ کے صوبائی محکموں کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے عسکریت پسندوں کو کیمپ میں داخل ہونے سے روکا۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔